कोई एक बेसिक स्किल सेट है जो हर बच्चे के पास होना चाहिए कि वो कोई सा भी लॉ एंट्रेंस क्लियर कर सकता किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अगर आपको क्रैक करना है तो देयर आर सर्टेन बेसिक जेनरिक स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड। आपको एक प्लान दिया गया कि आपको ये एग्जीक्यूट करना है। अब जब तक आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप हार्डवर्क नहीं कर सकते तो आपको कोई ना कोई आके बीट कर देगा जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। अपने दो तीन दोस्तों के बीच में ही बैठ के मैं उनको कई सारी बातें बता पा रहा हूँ जो उनको नहीं पता है। सर इतने सारे लॉ एंट्रेंसेस होते हैं तो क्या इन सब लॉ एंट्रेंसेस को क्लियर करने के लिए कोई एक बेसिक स्किल सेट है जो हर बच्चे के पास होना चाहिए कि वो कोई सा भी लॉ एंट्रेंस क्लियर कर सकता है? ठीक है, सो इस क्वेश्चन को और द स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड इसको दो डोमेन्स में स्प्रेड करते हैं। वन इज अ जेनरिक स्किल सेट्स दैट इज रिक्वायर्ड एंड द सेकंड इज एन एकेडमिक स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड। तो पहले किसी भी लॉ एंट्रेंस की बात करते हैं, नॉट जस्ट लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन बट किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अगर आपको क्रैक करना है तो देयर आर सर्टेन बेसिक जेनरिक स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड। नंबर वन इज डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडररेटेड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेज मन नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, आज हो नहीं रहा है पढ़ने का मन। यू स्टिल हैव टू स्टिक टू दैट डिसिप्लिन रूटीन दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। सेकंड इज कंसिस्टेंसी। आपने एक प्लान बनाया, आप अपने मेंटर से मिले, आपने अपने टीचर से बात की, आपको एक प्लान दिया गया कि आपको ये एग्जीक्यूट करना है। अब जब तक आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब बच्चे को लगता है कि मेरे को तुरंत मिलना चाहिए। इट डज नॉट हैपन दैट वे, इट टेक्स टाइम। तो वो कंसिस्टेंसी जो है कई बार बच्चे उसको लूज कर देते हैं। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। थर्ड इज हार्डवर्क। देयर इज एब्सोल्युटली नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है, कहीं मैंने पढ़ा था, किसने कहा था मुझे याद नहीं है, बट इट्स अ वेरी फेमस प्रोवर्ब गोज बाय द सेइंग टैलेंट हार्डवर्क विंस व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। सो आपके पास बहुत सारा टैलेंट होगा इन द वर्ल्ड, बट अगर आप हार्डवर्क नहीं कर सकते तो आपको कोई ना कोई आके बीट कर देगा जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, सो दीज आर थ्री वेरी जेनरिक स्किल सेट्स जो बच्चे को एकदम कैटेगोरिकली ध्यान में रखनी चाहिए। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। कमिंग टू द एकेडमिक स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड, देखो बेसिक ब्रॉड लेवल पे अगर मैं बोलूं तो दो ही स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है। वन, वोरेशियस रीडिंग स्किल होनी चाहिए। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको यू हैव टू डेवलप दैट हैबिट कि मेरे को मजा आ रहा है पढ़ने में। आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, कुछ सीख रहा हूं, मेरे को कुछ नए इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बैठा हूं, बात कर रहा हूं, तो मैं उनके साथ कुछ नई नई बातें उनको बता रहा हूं एंड मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि यार मैंने पढ़ा। देखो मैं पब्लिक गैदरिंग में अपने दो तीन दोस्तों के बीच में ही बैठ के मैं उनको कई सारी बातें बता पा रहा हूं जो उनको नहीं पता है। एंड भले हो सकता है वो आपको मॉक करें कि अरे ये क्या आप क्यों बोल रहे हो, बट डीप डाउन इवन दे रियलाइज कि यार इसको बहुत पता है एंड दे वैल्यू एंड दे रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, राइट। सो आपको वो वोरेशियस रीडिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी क्योंकि लॉ एज अ नॉट जस्ट इट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन बट इवन द जर्नी बियॉन्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल हैव इनफाइनाइट रीडिंग। बहुत सारे जजमेंट्स होंगे, बहुत सारी कमेंट्रीज होगी, बेयर एक्ट्स होंगे, बुक्स होंगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो रीडिंग स्किल। एंड एक लॉयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रिटिकली एंड एनालिटिकली सोचना। अब क्रिटिकली क्या होता है सोचना? उल्टा कितना सोच सकते हो आप। बहुत सिंपल शब्द में बोल रहा हूं कि आप उल्टा कैसे सोच सकते हो और या कितना ज्यादा सोच सकते हो कि एक व्यू पॉइंट तो चलो बहुत ऑब्वियस होता है किसी भी चीज को लेके, बट उसका नॉन ऑब्वियस व्यू पॉइंट क्या होता है, क्या आप वो सोच पा रहे हो कि नहीं? दैट्स योर क्रिटिकल रीजनिंग। देन द सेकंड पार्ट इज एनालिटिकल रीजनिंग कि आपके पास कुछ डेटा सेट्स हैं, कुछ एविडेंसेस हैं, अब उससे आप क्या क्या डिडक्ट कर सकते हो, डिड्यूस कर सकते हो, उससे क्या आप फाइनल एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। ये लॉयर्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है या एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसेंशियली मैं बोलूं तो रीडिंग स्किल्स, इन एकेडमिक स्किल सेट्स बोलो तो रीडिंग स्किल्स, और आपका सेकंड होगा लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स।
आपको ये 2 चीजें अगर आप अच्छे से कर गए तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है सर, स्किल्स की बात हो ही रही है, एक स्किल होती है मैथमेटिकल स्किल्स। अब बच्चों को लगता है लॉ में मैथ्स का काम आएगा, तो वो ये सोचते हैं कि एंट्रेंस में है बट यहाँ भी करना है, मार्क्स ज़रा से ही हैं, आते भी नहीं हैं, तो क्या वो रिक्वायर्ड है? और क्या मैथ्स सिर्फ लॉ एंट्रेंस क्लियर करने में ही काम आता है या आगे भी लाइफ में काम आता है? देखो, आई मे से समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट अग्री विथ, बट ये मेरा बहुत पर्सनलाइज्ड ओपिनियन है। लॉ में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है, बारिंग टैक्सेशन पर्पसेस। अब वो टैक्सेशन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, लॉयर्स नहीं करते। लॉयर्स प्रोविजन ऑफ टैक्स को समझते हैं, पढ़ते हैं, बट वहाँ ऑफ कोर्स आपको नंबर्स का समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज्यादा मैथमेटिकल स्किल हमारे डे टू डे लाइफ में हम लॉयर्स के लिए काम नहीं आता है, बट हाँ, यू नेवर नो, कभी आप लिटिगेशन कर रहे हो, कोई एक ऐसा केस आ गया है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना है, तो ठीक है, उस समय आप बहुत मेहनत करते हो उस केस के ऊपर कि इट इज वन ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ मेरे को करना है, मुझे थोड़ी मेहनत करनी है, तो आप करते हो उस चीज को। बट अब क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पार्ट है, तो आपको ऑफ कोर्स आप उसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज अगर आप वो सेक्शन छोड़ते हो तो फिर आप टॉप 3 टॉप 5 कॉलेजेस तो बिल्कुल एब्सोल्युटली भूल जाओ कि वो आपको कभी भी मिल सकता है। ठीक है सर।